ईश्वर। मदन मोहन तरुण के कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। ईश्वर। उस दिन शाम को बाजार से अपनी पसंद के आम खरीद कर ले आया था। दूसरे दिन सवेरे जब नींद खुली तो पूरा घर उसकी मादक खुशबू से भरा था। मन प्रसन्न हो गया। श्रीमती अब तक स्नान कर चुकी थीं। पूछा कैसी रही? मैंने कहा एकदम फ्रेश, जैसे किसी अच्छे डिटर्जेंट में धुली कमीज हो। सुनकर श्रीमती चिढ़ गईं। बोली पता नहीं कब आपको किसी की तारीफ करने और तुलना करने की अकल होगी। खैर, मैं पूरे घर में फैली खुशबू की बात कर रही थी। मैं चैतन्य हो गया। बोला सच में प्योर मालदा आम है, कोई बेईमानी नहीं हुई है। क्यों न आज नाश्ते में वही लिया जाए। श्रीमती ने सहमति जताई और पूजा करने ठाकुर जी के पास चली गई। इस बीच मैं भी प्रातः क्रिया से निवृत्त हो गया। किचन में आम धोने में मैंने भी श्रीमती की मदद की। इस बीच मेरी बेटी भी जाग चुकी थी। वह भी ब्रश कर तैयार थी। हमने तय किया कि आम को काटा न जाए, उसका छिलका उतार कर खाया जाए। इस तरह खाने का मजा ही कुछ और है। सबको एक एक आम प्लेट में मिल गए। हम खाने की तैयारी कर ही रहे थे कि कैलेंडर से ईश्वर उतर कर आ गए। बोले अच्छा, तो आम खाने की तैयारी चल रही है। अच्छा खाओ, मैं बाद में आऊँगा। कहकर वह फिर कैलेंडर की ओर जाने ही वाले थे कि मैंने रोक लिया। रुकिए, आम बहुत हैं, खा कर जाइएगा। सुनकर ईश्वर लौट आए और मेरे साथ बैठ गए। श्रीमती ने उनके पांव छुए और कहा आम काट कर लाती हूँ, ऐसे खाने में आपको असुविधा होगी। नहीं बहू, ऐसे ही लाओ। अंत में आँठी चूस कर खाने का मजा ही कुछ और है। ईश्वर बोले। मैं हंस पड़ा। बोला यहाँ एकदम इनफॉर्मल हो जाइए। यह घर है। यहाँ मंदिर के नारायण की तरह पीली सिल्क की धोती और कुर्ता पहनकर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। न मस्जिद में गोल टोपी और हरा कुर्ता पहनने की ज़रूरत है, न गिरजाघर के मसीह की तरह सफ़ेद चोंगा पहनने की। बस धोती गंजी में बैठकर मज़े से आम खाइए, गुठली चूस कर। मैंने कहा था सुनकर ईश्वर का चेहरा चमक उठेगा, लेकिन ईश्वर तो उदास हो गए। मैंने सोचा कुछ अनुचित तो नहीं कह गया। सुनकर ईश्वर बोले मैं अपने भक्तों के आचरण से परेशान हूँ। जो आता है वही पेड़े, बर्फी, हलवा और न जाने क्या क्या चढ़ाता है, मगर मौसमी फल शायद ही कोई चढ़ाता है। आखिर मेरी भी तो इच्छा बेर, जामुन, आम आदि खाने की होती है। मैंने कहा इसमें उदास होने की क्या बात है। आपकी जब जो फल खाने की इच्छा हो मैं ले आऊँगा। बाजार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ सारे फल मिलते हैं। इस आश्वासन से ईश्वर के चेहरे पर रौनक वापस आ गई और हम फिर आम चूस कर खाने लगे। ईश्वर आम की आँठी तब तक चूसते रहे जब तक वह एकदम सफ़ेद नहीं हो गई। मैंने पूछा एक आध और खाएं? बोले ठीक है, एक और चलेगा। श्रीमती किचन की ओर बढ़ गईं। इसी बीच मेरी बेटी, जो दिन रात तरह तरह की किताबें पढ़ती रहती है, ईश्वर के पास चली आई और बोली अंकल एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो, ईश्वर ने कहा। अंकल जब आप राम थे तो आपका अस्त्र धनुष था, कृष्ण बने तो आपने धनुष की जगह चक्र ले लिया, ऐसा क्यों? ईश्वर चौंक गए। इतना मौलिक सवाल तो किसी ने तुमसे पहले पूछा ही नहीं था। फिर बोले लेकिन कारण सुविधा असुविधा का है। धनुष बहुत बड़ा होता है, उसे हर जगह ले चलने में बहुत असुविधा होती थी, इसलिए मैंने चक्र ले लिया, जो है छोटा लेकिन उससे भी कारगर है। बेटी उत्तर सुनकर आश्वस्त हो गई, लेकिन उसके भीतर शायद कोई और सवाल तैर रहा था। मैं डर रहा था कहीं कोई उल्टा पुल्टा सवाल न पूछ दे। मैं उसे आंखों के इशारे से रोकना ही चाहता था कि उसने पूछ लिया, लेकिन अंकल आज तो आपने कोई अस्त्र धारण नहीं किया है। ईश्वर मुस्कुराए। बोले सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई न कोई अस्त्र तो रखना ही पड़ता है। कहकर ईश्वर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर दिखाया। बोले
यह है मेरा नया अस्त्र। बेटी साश्चर्य बोली, यह तो मोबाइल है। आप भी? ईश्वर ने कहा, समय के मुताबिक बदलना पड़ता है। इस छोटे से मोबाइल फ़ोन में अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐप लोड कर लेता हूँ। आजकल मैं सारी सृष्टि इसी से चलाता हूँ। अब हम सबों की आंखें आश्चर्य और ईश्वर की आधुनिक पसंद से चमक रही थीं। इसी बीच श्रीमती आम लेकर आ गईं और हम सब आम चूसने लगे। मदन मोहन तरुण।